नमस्कार दोस्तों, जितिया माई की जय। जितिया वाहन भगवान की जय। तो दोस्तों, कथा को पूरा सुनने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आधा सुनने वाले को हमेशा हानि होगी। तो दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुनिए। और बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन कथा है। हमारे दादी नानी के कहे हुए कथा है। और जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितिया व्रत करने से हमारे पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है। संकट आता है तो वह भी टल जाता है। तो दोस्तों, कथा को पूरा सुनिए और चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था। वहाँ पर एक चील और एक सियारा रहती थी। दोनों में बहुत मित्रता थी। सियारन जितिया का व्रत नहीं रखती थी और चील जितिया का व्रत अच्छे से रखती थी, पूरे विधि विधान से, और गौशाला में जाकर दूध पीकर व्रत को खोलती थी। और सियारन जितिया का व्रत रखती थी तो वह दोपहर तक हड्डी मांस को खा लेती थी, वह पूरा नहीं करती थी। तो चील के बच्चे अच्छे से पैदा होते थे और सुखी संपन्न रहते थे और अच्छे से रहते थे, उन पर कोई आँच नहीं आता था। और सियारन के बच्चे पैदा नहीं होते थे, पैदा होते थे तो वह भी मर जाते थे। तो वह भी मर जाते थे। तो दोनों ने बहुत ही अच्छे से रहती थी, लेकिन सियारन अच्छे से व्रत नहीं करती थी। और चील बोलती थी कि तुम अच्छे से व्रत नहीं कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे अच्छे से पैदा नहीं होते हैं और तुम गलतियां कर रही हो, और पैदा होते हैं तो भी मर जाते हैं। तो दोनों ने अगले जन्म में एक बहन बनकर पैदा हुई थी और दोनों की शादी एक राजा के घर में हुई थी। तो दोनों की शादी, सियारन की शादी राजा से हुई थी और चील की शादी राजा के मंत्री से हुई थी। तो मंत्री से हुई थी। तो एक दिन फिर से जितिया का व्रत आता है। अगले साल जितिया का व्रत आता है। तो चील सोचती थी कि हमारे बहन के बच्चे नहीं हैं, तो ओठवन जो होता है तो वह कौन खाएगा, बच्चे सब खाते हैं। तो वह अपने सियारन के घर, अपनी बहन के घर अपने 2 बच्चों को भेज देती है कि तुम लोग जाओ मौसी के घर, वही मौसी के घर ओठवन खा लेना। तो मौसी और सियारन क्या करती है, वह देखकर चील के बच्चे को जलती थी। उनसे देखा नहीं जाता था उनके बच्चे को। तो वह काट कर, जब रात होती है, ओठवन का समय आता है, तो उनके बच्चे को काट कर और गत्ते में भर कर अपने मंत्री को बुलाती है। तो मंत्री से बुलाकर बोलती है कि यह गत्ता ले जाकर मेरी बहन चील के घर दे आना। तो मंत्री ले जाकर गत्ता को दे देता है और बोलता है कि ये चील, आपकी बहन ने इस गत्ते में मिठाई भरकर भेजा है। तो मिठाई भरकर भेजा है। तो चील बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को बुलाती है, बाहर से बुलाती है कि बच्चों आ जाओ, मौसी ने मिठाई भेजा है। अब तो मिठाई भेजा है तो बच्चे दौड़ कर आते हैं और खुशी से गत्ते को खोलते हैं। तो उससे चील खोलती है बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए। तो वह देखती है कि वह टुकड़ा, मांस का टुकड़ा जो उनके बेटे को काट काट कर भर कर भेजी थी, वह मिठाई बन गया है और उनके दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। तो उनके दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, जितिया व्रत करने से, जितियाहान भगवान की कृपा से, जितिया माई की कृपा से हमारे बच्चों पर कोई संकट, कोई आँच नहीं आता है। संकट